तो दोस्तों आपके पास एसएमएस आ गया क्या? अरे उसके पास तो एसएमएस आ गया, आपके पास एसएमएस नहीं है। अरे उसका तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, मेरा तो वो भी सक्सेसफुली नहीं हुआ। अरे उसको तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की जानकारी का पता लग गया कि कौन सी डेट के उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। मुझे तो वो भी नहीं पता है कि मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या न करूं, न जाने कितनी समस्याएं रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 को लेके हमारे साथियों के सामने आ रही और नई नई समस्याएं आ रही और नए नए इश्यू आ रहे। नींद नहीं आ रही है, दिल है वो घबराया हुआ है, चैन है वो मिल नहीं रहा है, तो करें तो क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा वो सिर्फ और सिर्फ राजगुरु जी करेगा। तो आपको पता है कि रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 को लेके स्टाफ सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन को लेके कई समस्याएं आ रही, तो उन समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। और इसी के साथ साथ लेवल 1 वालों के लिए एक और नई चेकलिस्ट है, विभाग के द्वारा जारी की गई है। इस बार ये तीसरी चेकलिस्ट हो गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है ना, दोनों ही लेवल के साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली। और ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो दिल है ना, वो बाग बाग हो जाएगा। जी हाँ, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि राजगुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार है किस बात का? तो दोस्तों ये इस बात का है कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हैं, वो कंप्लीट हो गए। तो जिन साथियों ने अपना प्यार दिखाया है और अपना सपोर्ट दिया है, उनको इस राजगुरु जी की तरफ से दिल से आई लव यू। मेरा आई लव यू है, स्वीकार कर लीजिएगा। लेकिन ये जो आई लव यू है ना, वो सभी के लिए नहीं है भैया, ये हमारे केवल और केवल उन साथियों के लिए है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ऐसे तकरीबन 1100 साथी हैं लगभग। बाकी स्वीकार मत करना, स्वीकार करोगे तो दिल में थोड़ी सी हलचल मच जाएगी। ये आई लव यू उन्हीं को ही सूट करेगा, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि राजगुरु जी चलो कोई बात नहीं, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब ही तो नहीं करा, लेकिन वीडियो तो हमने आपकी देखी है ना। बिल्कुल देखिए, मैं काहे की मना कर रहा हूं, और इसी तरह से देखते रहो, मैं तो ये भी कहता रहूंगा आपको। लेकिन यार ये कहां की नाइंसाफी है, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? पसीना, ये देखो पसीना, ये देखो एक रुमाल भी मैंने नजदीक धर रखा है। क्यों आ रहा है? किस लिए आ रहा है? भी आपसे कोई पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, कितनी मेहनत आपके लिए करता हूं। जो जो आपके सामने समस्याएं आती है ना, मैं दिन रात एक करके आगे तक पहुंच बना लेता हूं, जैसे तैसे करके, और आपको एक सही एक्यूरेट जानकारी वो देता हूं। देख लेना आप, मैं मेरी यहां पे कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। आप देख लेना यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर हैं जो इस प्रकार की जानकारी देते हैं, मेरी जानकारी में और उनकी जानकारी को है आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। डिफरेंस अंतर है। एक दो कॉलम बनाते हैं ना अपन कि भैया बताओ भारत और पाकिस्तान में क्या क्या अंतर है, 2 कॉलम बनाते, 2 कॉलम बनाना। आप जो जो बातें मैंने बताई हर एक चीज का एनालाइज कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, कर लीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन मिल जाए। आपके लिए मैं इस तरह से नई नई वीडियो है वो लेकर आता रहूंगा। मैं दावा करता हूं कि हर एक जानकारी से आपको समय समय पे रूबरू करवाता रहूंगा। खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं मुद्दे की। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखिए स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन को लेके हमारे साथियों के सामने समस्या आ रही है। इस समस्या के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे चेकलिस्ट को लेके है 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि फिलहाल की स्थिति में यहाँ पे जो लेवल 1 वाले हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे भैया डिस्ट्रिक्ट है उनका भी अलॉटमेंट होना शुरू हो गया है, लोगों के पास एसएमएस भी आने शुरू हो गए। जी हाँ, लेकिन भैया यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा एक बार फिर से चेक लिस्ट को है वो अपडेट कर दिया है। ये तीसरी चेक लिस्ट है। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा। यहाँ पे देखिए पहली चेक लिस्ट कौन सी थी, जिसके अंदर तकरीबन यहाँ पे 40-44 बिंदु थे। पहली तो वो थी, कॉमन थी सबके लिए, लेकिन पता नहीं फिर रात के किसी ने, पता नहीं मुझे कोई पता है ना, इस तरह से करके नहीं मैं तो ये अलग ही बनाऊंगा, मेरा फॉर्मेट बना डाला
और वो था भैया अपने RSSB, अपना जो भर्ती बोर्ड है ना, कर्मचारी चयन, उनके द्वारा दिया गया भाई ये फॉर्मेट है, इससे आपको यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट का है वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन भैया उसमें एक गलती निकली, और गलती छोटी नहीं थी, और गलती बहुत बड़ी थी। और जिसने भी ये गलती पकड़ी है ना, उसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। हालांकि ये गलती मैंने नहीं पकड़ी, मैं सच बोलता हूं। एक साथी, और गलती क्या थी यहाँ पे आपको बता रहा हूं। देखिए पहले गलती बता देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। गलती यहाँ पे देखिए पुरानी वाली लिस्ट के अंदर जो बीच में जारी हुई ना 1 जुलाई को, तो उसके अंदर यहाँ पे देखिए बिंदु दे रखे 33। वाकई में 33 बिंदु नहीं है, ये 35 बिंदु, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रम संख्या वो रिपीट हुई है, 23 और 24। जैसे ही मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट के अपडेट को लेके वीडियो बनाई, तो एक साथी ने मुझे कमेंट किया, नाम तो मुझे याद नहीं है, बोलो राजगुरु जी मुका, बोले इसमें 33 बिंदु नहीं 35 बिंदु है, जरा गौर से देखिएगा। मैंने बोला कि मेरे दोस्त, मैंने चेकलिस्ट को गौर से नहीं देखा। वो इसलिए नहीं देखा दोस्तों, आपको पता या नहीं पता ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि मेरे जितने भी YouTube चैनल थे, मेरे 3-4 YouTube चैनल हैं, और जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, वो सारे के सारे हैक हो गए। अब यार मुझे ये बताओ, जब सारे के सारे हैक हो गए, तो बता इतनी ये जो कॉमन चीज़ है मैं देख सकता हूँ क्या? क्योंकि यार मुझे तसल्ली नहीं थी, मेरा दिमाग वो ठिकाने नहीं था। हालांकि जैसे तैसे करके सभी को अपने वापस रिकवर कर लिया। अभी तक भी मेरा फेसबुक अकाउंट है वो रिकवर नहीं हुआ है, बस आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से, आपकी दुआ की वजह से है। हमारे सभी चैनल हैं तो रिकवर हो चुके। लेकिन भैया साथी ने बताया, तो मैंने उनको ये कहा कि मैं भी चेकलिस्ट है वो अपडेट कर रहा हूँ। तो जिस साथी ने सबसे पहले मुझे बताया, उनको भी भैया मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। अपनी आंखें हैं इसी तरह से गड़ाए रखिएगा, बस मैं यही चाहता हूं। और मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि बस अपनी निगाहें हैं वो आप गड़ाए रखिएगा, क्योंकि आप देश के भावी गुरुजन हैं, देश के विकास आप करने वाले। निगाहें अब यहां पे देखिए, वो चेक लिस्ट के अंदर 33 बिंदु अब अपडेट किया गया भैया, और यहां पे अपडेट करके कल ही अपलोड किया गया है यहां पे। और अब इसमें है क्रम संख्या तो सही कर दी उन्होंने, 35 आ गई, लेकिन भैया फिर भी एक और गलती कर दी, और उस गलती को यहां पे राजगुरु जी ने पकड़ लिया। और गलती वैसे देखा जाए तो बड़ी नहीं है, लेकिन गलती तो गलती है भैया। भैया यहां पे देखिए, जो आपका स्व घोषणा का जो प्रारूप इन्होंने इस बार दिया है, तो यहां पे देखिए एक लाइन आई है, जो शपथ की लाइन आती है ना, मैं लेता हूं या फिर लेती हूं, ऐसे आता है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जूम करके दिखा दूंगा मैं यहां पर स्क्रीन पे। लेता हूं और लेतू हूं, ये लेतू क्या चीज होती है जरा मुझे बता दीजिएगा आप, है ना। कुछ साथी ये कह सकते हैं कि राजगुरु जी आप तो कमी निकालने पे है, तुले हुए। अरे बात कमी की नहीं है, देखिए गलती करनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं, जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, कुछ सीखोगे नहीं। गलती करनी चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। जब तक वो गलती नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि राजगुरु जी ने कहा कि भाई गलती करो, गलती चलो मैं तो करूंगा, लेकिन उसी गलती को आपको दोबारा नहीं दोहराना है। जब आप एक ही गलती को बार बार दोहराओगे तो भैया वो गलती नहीं है, वो क्या है, वो गलत तो है। और जो एक ही गलती को बार बार दोहराता है वो अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप तो देश का विकास हो, देश को खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। आप इस प्रकार की गलती दोहराओगे तो काम कैसे चलेगा। तो भैया देखिए गलतियां तो और भी हैं, मैंने तो एक गलती आपको बता दी, बाकी आप पकड़ लेना, ठीक है। अब जो लेटेस्ट अपडेट वाली ये चेकलिस्ट है ना, ये हमारी वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। अब इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। जो शुरुआत के अंदर 40-44 बिंदु वाली चेकलिस्ट थी, उसमें कुछ बिंदु हटा दिए, बाकी एक जैसे ही हैं। बस 1-2 लाइनें इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं, बाकी सेम की सेम है। वो चेकलिस्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, किस तरह से आपको भरनी है, क्या क्या जानकारी भरनी है, किस तरह से भरनी है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तो है चेकलिस्ट को लेके जानकारी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लेके। अब आपको पता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट को है वो रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो लेवल 1 का हो या फिर लेवल 2 का हो। लेकिन भैया फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। इस संबंध में है, मैंने देखे काफी अधिकारियों से बात की है, और यहां आगे पहुंच गया। मैं कहां पहुंच गया आपको बताऊं, प्रोग्रामर के पास भी मैं पहुंच गया। तो भैया एक ये शाला दर्पण पोर्टल पे
बहुत बड़ी समस्या है, छोटी नहीं है। जब आप कॉल करोगे तो आपको एक छोटा सा इश्यू है, दूर कर लेंगे। अरे भैया आपको पिछले 10 दिन तो हो गए, 10 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, आप काहे के दूर कर लोगे? बहुत बड़ा इश्यू है भैया, बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू है। तो ऐसे में भैया देखिए, आपको भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है, तो आप थोड़ा सा वेट और कीजिएगा, 2-3 दिन का वेट कीजिएगा। आप कुछ साथी ये कहेंगे सर 2-3 दिन बाद में डॉक्यूमेंट की डेट आ जाएगी तो क्या करेंगे? करना क्या है यार, आपके पास जानकारी नहीं है, लठ लेके लठ लेंगे वो मेरे लो, लठ लेके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। हाँ भैया मेरे पास जानकारी नहीं है, मेरा मोबाइल सही है, मेरी मेल आईडी सही है, एसएमएस आ रहे हैं, आप वाला क्यों नहीं आ रहा है? मैं लठ लेके आ जाऊंगा, चिंता मत करिए होते, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखिए, टेंशन आपको नहीं लेना है। इस इश्यू में लगातार जो टेक्निकल टीम है वो समाधान करने में भी लगी हुई। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे डाटा है स्टूडेंट का सिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब कैंडिडेट अपनी सही इंफॉर्मेशन डालता है तो भी भैया ये समस्या बनी हुई। अब कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फिलहाल लेवल 1 वाले हैं ना, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करना। अरे भैया किसने बोल दिया आपको ये बात? किसने कही? पकड़ के लेके आओ मेरे पास उसको, उसका कान पकड़ के ले, मुझे ऐसे गुस्सा आ रहा, दोनों कान में खींच के उसके फाड़ दूं। किसने कहा था ये कि फिलहाल लेवल 2 का नहीं? अरे भैया ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा है यूपी, यूपी वो नहीं, यूपी एंड यूपीएस। अब इसका क्या मतलब होता है? बताओ जरा, गौर से बताओ आप, इसका क्या मतलब होता है? अरे भैया रजिस्ट्रेशन दोनों को करना है, लेकिन अब फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो लेवल 1 वालों का हो रहा है। नहीं, जो 1 वाले हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब आप हेल्थ सपोर्ट पे कॉल करोगे तो ऐसे कहेंगे कि तकरीबन 800-900 कैंडिडेट की ये समस्या जल्द समाधान हो जाएगा। अरे भैया यहाँ पे मैंने 20-25 के तो मैंने यहाँ पे ट्राई करके देख लिया, एक जगह से नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मैंने करके देखे ट्राई। जो भी मेरे जानकार थे, भैया एक बार ID दो, मैं चेक कर रहा हूँ, सबकी ये समस्या। तो ये सभी की समस्या है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ साथियों का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको पता है कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे, तो आपको एक नया यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। फिर उसके मदद से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद आपको पता चलता है कि भैया आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट हुआ है, कौन सी डेट के आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन होना, कहां होना है, कैसे होना, कब होना, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आईडी में आती है। अब यूजर आईडी नहीं है तो क्या करें? कुछ साथी ये सोच रहे हैं यार रजिस्ट्रेशन तो हो गया, कहीं ना कहीं मेरे मोबाइल नंबर में समस्या आ गई, मेरे मेल आईडी में समस्या, अब मेरी मेल आईडी पे नहीं आ रही यार, उसके तो आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निकल समस्या। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास। चलो अपन एक तरफ ये मान लेते हैं कि मोबाइल है, उस पर SMS नहीं आ रहा है, तो मेल आईडी मर गई थोड़ी। अरे कौन समझाए उस डिपार्टमेंट वालों को? अरे मेल आईडी भी भेज दो ना, कौन कर रहा है, आप SMS भेजो, वो तो कभी ब्लॉक नहीं हो रही है ना, वो तो सही है ना, उसमें तो कोई ऐसे DND का कोई मतलब नहीं रहता ना। सब बुद्धू बना रहे हैं, सब डरा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। राजगुरु जी को होते हुए पसीना बहुत आ रहा है, बहुत जोर से बोल रहा हूँ दिन में कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, काम करते नहीं हो, मेरे से करवाते रहते हो। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ साथियों की ये समस्या है कि भैया हमारे पास तो SMS आ गया है, हमें तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, अब दूसरे को SMS दिखाया तो वो टेंशन में आ गया, यार इसका कैसे आया? और यहां समस्या तब और बड़ी होगी कि भैया मैंने तो पोर्टल पे जाके वो रजिस्ट्रेशन किया नहीं, तो भी मेरे पास SMS आ गया। कहीं ना कहीं ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये गलत आ गया, ये जानकारी सही नहीं है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये SMS जिन कैंडिडेट के पास है बिल्कुल 100% सही है। आपको ये नहीं मानना है कि ये फेक आया, फेक नहीं आया भैया। अगर आपके पास इस तरह का SMS आ गया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया है, जगह का नाम आ गया है, डेट आ गई है कि भैया इस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा या आना पड़ेगा, तो आपको जाना ही है। इसे इग्नोर मत कीजिएगा, अपने सभी दस्तावेज वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बैकएंड की कहानी आपको नहीं पता है, वो मैं भी आपको बता देता हूं, तभी तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। बैकएंड का मतलब यह है कि दोस्तों, यानी मैंने संबंधित जो अधिकारी निदेशालय उनसे मैंने बात की है, मैंने शिक्षा शुल्क जो NIC डिपार्टमेंट है उनसे मैंने यहाँ पे बात की है, तब जाके मुझे पता चला है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे देखिए हमारी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर है, अगर ये अपने रजिस्ट्रेशन वाली समस्या का समाधान हो जाता तो ठीक है, अन्यथा तो भैया कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन उनके करवाने ही हैं।
अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो कैसे तैसे करके उनको जानकारी तो पहुंचानी है, चाहे वो एसएमएस के द्वारा पहुंचाओ या मेल के द्वारा पहुंचाओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के आधार पर है उनको कॉल करके पहुंचाओ। तो भैया यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि यदि यहाँ टेक्निकली ये जो समस्या है रजिस्ट्रेशन की, इसका समाधान नहीं होता है तो सभी कैंडिडेट को ब्लॉक में हमारे द्वारा एसएमएस भेजे जाएंगे ऑटोमेटिक। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम उनको है एसएमएस भेज देंगे अपनी तरफ से। तो ये एसएमएस इसलिए आपको यहां पे मिल रहे हैं। अब एक और टेंशन हो गई, अब कुछ साथियों के पास आ गए और कुछ के नहीं आ गए, तो फिर वो टेंशन में आ गए, भैया इसके पास तो आ गया मेरे पास क्यों नहीं है। तो भैया थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा महाराजों, मेरे देवताओं, मेरे भावी देश के गुरुजनों, वेट कर लीजिएगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। जिस तरह से राजगुरु जी देखो कितने आराम से आपको पूरी कहानी सुना रहा ना, आराम से है ना, सब कुछ काम एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। और जो जो अपडेट आते रहेंगे उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे वो देता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लगातार आपको साइट के जरिए है रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ साथियों का मेरे पास सवाल आया था कि सर क्या हम बगैर रजिस्ट्रेशन करे, हमारे पास ये जानकारी अगर आ गई है तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितना पॉसिबल हो सके उतने में भैया आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है। बार बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कि शायद जो इश्यू है उसका समाधान हो जाए और आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो इसके लिए लगातार आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा साइट के साथ है, और मैं भी आपको अपडेट की जानकारी वो देता रहूंगा। रजिस्ट्रेशन दोनों ही लेवल को करने हैं। और फिलहाल देखिए लेवल 1 वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हुई है, और 2 वालों की भी प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अपने सभी जो डॉक्यूमेंट और दस्तावेज हैं वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, और समय रहते हुए पहुंच जाइएगा अपने जगह। और इसके अलावा देखिए एक तो अटेंशन फॉरम है, आवेदन फॉरम है, दस्तावेज है, चेक लिस्ट है। इस प्रकार की यदि आपकी समस्या है तो सवाल मत कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। तो आशा रखता हूं कि वीडियो तो काफी लंबी बन गई, लेकिन आपकी समस्या का समाधान भी होगा। अब आपको थोड़ी थोड़ी बात है वो समझ में आ रही है कि वाकई में मामला तो ये है, हमें तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे न जाने कितना पकाया जा रहा है। सब के सब झूठे, सब के सब झूठ बोल रहे, झूठा। राजस्थान का नाम बदनाम करवा दिया इन क्रिएटर ने, है ना। कुछ टीचर भी हैं, नाम नहीं लूंगा, अगर शुरुआती चैनल में नाम ले दिया फिर तो मैं उनको एक्सपोज कर दूंगा, नाम नहीं लूंगा, एकदम झूठे। खैर कोई बात नहीं, वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी वो शेयर कर देना, और अपना प्यार और सपोर्ट है वो दिखा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।